हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये आपकी रिवीजन क्लास सेकंड है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमें फॉलो कर लियो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करियो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फायान और सेल्यूकस। मेगास्थनीज बिल्कुल सही है इसका आंसर। मेगास्थनीज ने एक यहाँ पे ग्रंथ लिखा था आपका इसमें इंडिका, ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था इंडिका। और आपका जो ह्वेनसांग था ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन? ह्वेनसांग। और चंद्रफायान किसके शासनकाल में आया था, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। सही आंसर है इसमें आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने और पुष्यमित्र ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र, ये बिल्कुल सही है, सही और सटीक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? इसमें आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोंकण और कलिंग। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से किसकी प्रजा से समाप्त हुआ था? इसमें आपका कृष्णदेवराय, राम राय, हरिहर राय और बुक्का राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राम राय, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें और क्या आता है यहाँ पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें इस युद्ध में तालीकोटा या राक्षसी का युद्ध, ठीक है, क्या कहते हैं इसे आपका यहाँ पे तालीकोटा या राक्षसी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था आपका इसमें 1565 में। 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरखेल और सिपा सलार। क्वेश्चन बढ़िया है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, खान इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक और लिखी थी, ये पुस्तक आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्षेत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? इसमें आपका जो ऑप्शन है 1973, 1784, 1981 और 1783, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1783 बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया था? 1930, 1929, 1927 और 1916। 1929 बिल्कुल सही है, ये प्रस्ताव आपका यहाँ पे पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के उसमें, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ये प्रस्ताव पारित करवाया था जब आपका पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपका इसमें हुआ था 1786, ठीक है, 1786 से लेकर 1793 तक, ठीक है, 1793 तक आपका ये इनका कार्यकाल रहा था। इसे आप लोग ध्यान रखियो, 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और गोपाल कृष्ण के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे आपके महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, ये आपके महादेव गोविंद रानडे, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के थे यहाँ पे महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ये आपका इसमें जो ऑप्शन है संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल और यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये आपकी भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, ठीक है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये नृत्यांगना है यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसे भी आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम उत्सव मनाया जाता है, ओणम उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केरल, ठीक है, 53 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी इकबाल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जयशंकर प्रसाद ने और बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह गीत सर्वप्रथम 1896 में, ठीक है, 1896 में कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में यह गीत गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला का क्वेश्चन इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर निम्न में से किस देश ने हमला किया था? पोलैंड, जापान, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, जापान बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेंगलुरु, मैसूर, हुबली और चेन्नई, ठीक है, 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन होता है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है इसमें आपका कुर्ग, मैसूर, हुबली और बेल्लोरी, ठीक है, बेल्लारी। तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है कुर्ग बिल्कुल सही है और ये आपका कर्नाटक जिला है, ठीक है, कर्नाटक जिले के इसमें स्थित है आपका ये जो आपका कुर्ग है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंगेन का झरना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, पोरियार नदी पर, वेगाई नदी पर और कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, कावेरी। कावेरी नदी कहाँ स्थित है आपकी? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में आपकी कावेरी नदी स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर नहीं बहती है, नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती और गार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गार्ड बिल्कुल सही है, इसमें आपका गार्ड बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका ये गार्ड नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है, कैसे? उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में आपकी ये मिल जाती है गार्ड नदी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं?
महादेव पहाड़ी, माउंट आबू पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, किसको 7 पर्वतों का नगर, 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, रोम। ठीक है, रोम इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। क्योंकि इसे यहाँ पे क्यों कहते हैं 7 पर्वतों का नगर? क्योंकि इसमें यह अल्पस पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, अल्पस पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों के मध्य स्थित है, इसलिए आपको ये 7 पर्वतों का नगर कहते हैं रोम को। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप, तूफान, चक्रवात और पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे भूकंप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल और पवन द्वारा ऊपरी मर्दा का पृथक्करण, ऊपरी मर्दा का पृथक्करण कहलाता है। इसमें आपका मर्दा प्रक्षाल, मर्दा अपर्दन, मर्दा सर्पण और गाड़ी मर्दा। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मर्दा सर्पण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। काली मिट्टी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका ये आ चुका है, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि आपका गलत है? तो इसमें आपका समुद्री अधस्तल भूमि से अधिक पुराना है। सर्वप्रथम चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थ के ठंडे होने से हुआ है। रूपांतरित चट्टानों को जलीय चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि वे जल के माध्यम से बनी है। ठीक है, क्योंकि वे जल के माध्यम से बनी हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन इसमें आपका क्या है? ये स्टेलेक्टाइट्स तथा स्टेलेग्माइट्स गुफाओं में प्राप्त चून के जमाव हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, ये आपका इसमें गलत है क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी सब सही है। ठीक है, 65 का यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है? कंटूर रेखाएं दर्शाती हैं, कंटूर रेखाएं दर्शाती हैं समुद्र तल से समान ऊंचाई, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान, समुद्री जल की समान लवणता, समान तापमानीय स्थान। ठीक है, समान तापमान वाले स्थान। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है? देखो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? राष्ट्रपति का पद संभालता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और भारत का महाधिवक्ता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम विधानसभा में सदस्य हैं, असम विधानसभा में सदस्य हैं 125, 126, 127 और 128। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है? निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और संघ बनाने का अधिकार। तो आपका यही सही है। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? 8वीं अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से एक है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, 70 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। और आप हिंदी दिवस जो मनाते हैं 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 से, ठीक है, 1949 से आप
हिंदी दिवस मनाते हैं। ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ठीक है, सही जो इसमें आपका आंसर है ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसमें आपका अस्पृश्यता का अंत, इसमें आपकी स्वतंत्रता है, और आप मुझे इसमें ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, देखो, संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक एवं उसी सदन की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर है यहाँ पे 4 महीने बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 महीने बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो इसमें अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? ठीक है, ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? माल और सेवाओं का वितरण, मुद्रा संचालन, पूर्ति और मांग, उपभोग और आपूर्ति। तो इसमें आपका क्या सही है? मुद्रा संचालन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, देखो, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती हैं, मांग पूर्ति से अधिक होती है, पूर्ति मांग से अधिक होती है और पूर्ति और मांग समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, स्टार लगा लियो, इस पर एग्जाम में आने लायक है। और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ति मांग पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, मांग पूर्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। ठीक है, 1951 हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या इसमें, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने अपने नाम किया? तो इसमें आपका साउथ जोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होता है, कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होता है आपका इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका लामा सही है। ठीक है, लामा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। ठीक है, 31.16%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, भौतिकी में, तो उसमें आपका जो ऑप्शन सही है विल्हेम कॉनरेड रोन्टजन। ठीक है, विल्हेम कॉनरेड, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? रंगराजन पैनल, रंगराजन पैनल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। 7 संसद सदस्यों का समूह था यहाँ पर आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बिल्कुल सही है,
साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और आपका भारत आया था 1928 में। ठीक है, ध्यान रखियो, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, देखो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपका एक्ट है 1951 में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सारे बढ़िया है भाई, एग्जाम में आने लायक है, तो इन्हें आप याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें कौन सा है, भारत के कौन से आईआईटी ने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने के घोषणा की है? ठीक है, इसमें आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो उसमें, गजय कोथा अभियान की शुरुआत भारत के किस राज्य ने की गई थी? किस राज्य में की गई थी? असम राज्य, असम राज्य बिल्कुल सही है। और इसमें आपका कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो रोहतक, रोहतक आपको पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, रोहतक कहाँ पड़ता है? हरियाणा, बिल्कुल सही है। रामसर सम्मेलन कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो इसमें आपका 2 फरवरी, 2 फरवरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान आवर्त नियम किसके द्वारा विकसित किया था? द्विमेत्री मेंडलीफ, द्विमेत्री मेंडलीफ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा कौन सी थी? आत्मकथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्राथमिक सहकारी बैंकों, जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों के रूप में जाना जाता है, के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास निहित है? भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विकास बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। कौन सी नदी को बंगाल का सौ कहते हैं? दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था, 2005, ये बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, कहाँ पे? सासाराम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है, तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका इसमें,
ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरला। केरला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। केरला, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो, महावीर जयंती के माह में मनाई जाती है, किस माह में? अप्रैल माह में, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अप्रैल माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सल्फर। सल्फर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें आपका स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस महीने में लियर्डस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल। ये आपका इसमें अप्रैल करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की थी? ये आपका इसमें झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन उरेयूर के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया था? विजयालय, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, एग्जाम आ चुका है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, ठीक है, 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता है? कार्बन। कार्बन, ठीक है, कार्बन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी 74 का फर्स्ट, ठीक है, 74 का फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है और क्वेश्चन भी बढ़िया है, एग्जाम आने लायक है भाई। तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ संगीत है। इसमें आपका जो पंडवानी है छत्तीसगढ़ का संगीत है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? जमाखोरी। जमाखोरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता थी? यहाँ पर आपकी रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, 10। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन। 75 का जो आंसर है यहाँ पर आपका सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाम का पहला सम्मेलन हुआ था आपका बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये हुआ था आपका बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में 1961 में हुआ था आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, शैलोक निम्न में उपन्यासों में से किस उपन्यास का चरित्र है? शैलोक, तो इसमें आपका है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, मर्चेंट ऑफ वीनस। मर्चेंट ऑफ वीनस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को
किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसमें आपका जीन के पृथक्करण के लिए, रक्त के समूहन के लिए, डीएनए की खोज के लिए और एड्स के विषाणु की पहचान के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीन के पृथक्करण के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, यहाँ पर आपका कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है। तो इसमें आपका बिल्डियर संबंधित है आलोक कुमार। ठीक है, आलोक कुमार ये आपका इसमें बिल्डियर से संबंधित है। और आपका महिला शतरंज, ठीक है, महिला शतरंज यहाँ पर आपका विजयलक्ष्मी। और निशानेबाज यहाँ पर कुछ संबंधित है, निशानेबाज संबंधित आपका जसपाल राणा से। ठीक है, और स्कूनर यहाँ पर आपका संबंधित है, ये आपका इसमें ऋतिकू भट्टाचार्य। ठीक है, ऋतिकू भट्टाचार्य ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, इसे आप मिलान कर लियो। ठीक है, मिलान कर लियो से यहाँ पर आपका, तो इसमें आपका जो बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए इसे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है यहाँ पर आपका बास्केटबॉल, स्कूनर और इसमें आपका तैराकी। ठीक है, और नौकायान। तो तैराकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण है यहाँ पर आपका? टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयुक्त में आता है? कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसमें आपका यहाँ पे फाइब्रोनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है इसमें आपका यहाँ पे प्लीहा को। ठीक है, स्प्लीन को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है इसमें बताना है यहाँ पे। इसमें आपका घेगा, इसकी कमी के कारण विटामिन डी। ठीक है, और मधुमेह यहाँ पे आपका इंसुलिन, सूखा रोग विटामिन ए और नेत्रोसेन ये आपका आयोडीन। तो यहाँ पर जो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बनता है। ठीक है, के मिश्रण से बनता है, तो इसमें आपका पेट्रोल और एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका इसमें निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पाद यहाँ पे नहीं है, तो इसमें आपका मधुमक्खी मोम, ठीक है, वैक्स, ये इसमें नहीं है। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? जेड जॉनसेन ने। ठीक है, जेड जॉनसेन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो क्या है, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इसे हम यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर के किस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कच्चे तथ्य यानी क्या रो फैक्ट्स बताता है जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी यानी कि आपका डेटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है इसमें आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो इसमें आपका 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1024 यहाँ पे बाइट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, ठीक है, स्पैम किसे कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी अनसॉलिसिटेड ईमेल, ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय ऑफिस लेंस जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कारपोरेट के प्रयोग में जोड़ा जा सकता है, तो ये उसका यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी वैन, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, CD रोम का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है, तो उसमें आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्टोरेज माध्यम की अक्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की अक्षमता की इकाई क्या है, बाइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, इसमें आपका न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।